ग्राम पंचायत सचिवों के इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। राज्य पंचायत संसाधन केंद्र जो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायती राज विभाग बिहार के द्वारा चलाया जा रहा है। पंचायत से पहचान ये एक वृक्ष है जो आपके समक्ष है। इसे हम प्रजातंत्र का वृक्ष कहते हैं। इसके नीचे की तरफ यहाँ आपको जो लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति है और निर्णयों में भागीदारी ले। आप देखेंगे दो हाथ हैं जो वहाँ से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, एक महिला एक पुरुष। ये भी बिहार के लिए गर्व की बात है। हमारी ग्राम पंचायतें हैं और बड़ी सी कैनोपी है, छतरी है। वो सारा कुछ हमारा जो है वो संसद है, जो प्रतीक है भारतीय प्रजातंत्र का। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतें यदि सशक्त होंगी तो देश का प्रजातंत्र भी सशक्त होगा। मैं ओम प्रकाश स्वागत कर रहा हूं आपका इस प्रस्तुति में। ये पहली राय जो हमने आपके समक्ष रखी है वो है लॉर्ड मेटकॉफ की। ये ब्रिटिश संसद के लिए एक प्रतिवेदन तैयार कर रहे थे 1832 में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय गांव छोटे छोटे गणतंत्र हैं जो लगभग स्वावलंबी हैं और बाहरी दुनिया पर उनकी कोई निर्भरता नहीं। लगता है ये व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होगी। साम्राज्य के बाद साम्राज्य आए और गए, न जाने कितने आक्रमण हुए, पर गांव की व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रही। उसके बाद महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों के बारे में जाना, समझा और तब जो उन्होंने राय कायम की, अगर हिंदुस्तान। नमस्कार। ग्राम पंचायत सचिवों के इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए हम लोग प्रस्तुति की ओर चलते हैं। ये कार्यक्रम राज्य पंचायत संसाधन केंद्र जो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायती राज विभाग बिहार के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये जो प्रस्तुति है इसका नाम हमने रखा है पंचायत से पहचान। ये एक वृक्ष है जो आपके समक्ष है। इसे हम प्रजातंत्र का वृक्ष कहते हैं। इसके नीचे की तरफ यहाँ आपको जो लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं वो हमारे जो वार्ड सभा के लोग हैं, यानी जनता स्वयं जहाँ बैठती है और निर्णयों में भागीदारी ले। आप देखेंगे दो हाथ हैं जो वहाँ से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, एक महिला एक पुरुष। ये भी बिहार के लिए गर्व की बात है कि ये 50% का आरक्षण हर श्रेणी में, हर वर्ग में, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी दोनों में बिहार ने इसमें लीड रोल लिया, अग्रणी भूमिका निभाई और बाद में पूरे देश ने इसे स्वीकार किया कि जो हमारी प्रजातंत्र है उसकी जो जड़ें हैं, उसका जो बेस है वो हमारी ग्राम पंचायतें हैं और बड़ी सी कैनोपी है, छतरी है। वो सारा कुछ हमारा जो है वो संसद है, जो प्रतीक है भारतीय प्रजातंत्र का। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतें यदि सशक्त होंगी तो देश का प्रजातंत्र भी सशक्त होगा। मैं ओम प्रकाश स्वागत कर रहा हूं आपका इस प्रस्तुति में। ये पहली राय जो हमने आपके समक्ष रखी है वो है लॉर्ड मेटकॉफ की। ये ब्रिटिश संसद के लिए एक प्रतिवेदन तैयार कर रहे थे 1832 में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय गांव छोटे छोटे गणतंत्र हैं जो लगभग स्वावलंबी हैं और बाहरी दुनिया पर उनकी कोई निर्भरता नहीं। लगता है ये व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होगी। साम्राज्य के बाद साम्राज्य आए और गए, न जाने कितने आक्रमण हुए, पर गांव की व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रही। उसके बाद महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों के बारे में जाना, समझा और तब जो उन्होंने राय कायम की, अगर हिंदुस्तान के हर गाँव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहले और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, या यूँ कहिए ना तो कोई पहला होगा ना आखिरी। आइए हम बस उस पंचायत के विभिन्न अंगों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, जिसमें वार्ड सभा होती है। उसके बाद हमारी ग्राम सभा होती है। उसके बाद हमारी एक निगरानी समिति होती है वहाँ, और फिर अस्थायी समितियाँ और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी। ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी
में उस ग्राम पंचायत के जो भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं, वार्ड है जिसे हम वार्ड कहते हैं आजकल बोलचाल की भाषा में, उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। मुखिया सीधे ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं और जो निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड मेंबर हैं वो अपने में से एक उप मुखिया चुनते हैं। तो ये कुल कार्यकारिणी है हमारी। उसी तरह से पंचायत समिति में सबसे पहले हम स्थायी समिति की बात कर सकते हैं। तो ग्राम पंचायत में जहां हमारे यहाँ 6 स्थायी समितियां होती हैं, वहीं पंचायत समिति में 7। उसी तरह से पंचायत समिति की जो कार्यकारिणी है उसमें 5000 की आबादी पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कायम किया जाता है और उस 5000 की आबादी से जो लोग चुन के आते हैं उन्हें पंचायत समिति सदस्य कहते हैं। वो अपने में से ही प्रमुख और उप प्रमुख चुनते हैं। तो ये कुल मिला के पंचायत कार्यकारिणी है। इसमें जितने भी ग्राम पंचायत हैं उस पंचायत समिति में, उनके मुखिया भी पंचायत समिति के कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं और जो उस पंचायत समिति के कार्यक्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि हैं जैसे एमएलए, एमएलसी और एमपीज, वो भी पंचायत समिति के कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। जहां उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो कंस्टिट्यूएंसी है, वो आंशिक या पूर्ण रूपेण आता है। उसी तरह से जिला परिषद, यहाँ भी स्थायी समितियाँ 7 होती हैं और यहाँ जो जिला परिषद की कार्यकारिणी है वो 50,000 की आबादी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने हुए जिला परिषद सदस्यों के द्वारा बनता है। ये सदस्य अपने में से ही जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं और फिर जो उस क्षेत्र में आने वाली पंचायत समितियां हैं हमारी, उसके प्रमुख इसके सदस्य होते हैं और जो एमएलएज, एमपीज और एमएलसीज हैं जिनकी कंस्टिट्यूएंसी उस जिला परिषद के दायरे में आती है, वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो ये कुल मिला के मोटा मोटी खाका था त्रिस्तरीय पंचायत के लिए। इसके अलावा बिहार में ग्राम कचहरी नामक एक संस्था भी है जो हमारे यहाँ गांव के स्तर पे लगभग पंचायत की तरह ही बनता है, लेकिन इनका काम गांव के छोटे मोटे वाद का निपटारा है। यहाँ भी जो सरपंच हैं वो सीधे तौर पे मुखिया की तरह ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आते हैं, जो लगभग 7,000 की आबादी पे होता है। और पंच जो होते हैं वो 500 की आबादी पर, जैसे हमारे ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, उसी तरह से पंच चुने जाते हैं 500 की लगभग आबादी पर और वो पंच अपने में से उप सरपंच को चुनते हैं। ये कुल मिला के ग्राम कचहरी का एक ढांचा है। इसमें न्याय मित्र होते हैं, कचहरी सचिव होते हैं और ये लोग जो कुछ भी प्रावधान इन्हें दिए गए हैं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की तहत, उसके तहत ये लोग गांव के वादों का निपटारा करते हैं, समझौता कराने की कोशिश करते हैं। ये बिहार की अनोखी व्यवस्था है और पूरे देश में आज की तारीख में अपने तरह की अकेली व्यवस्था है। आइए देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्यों को, किस तरह के कार्य होते हैं जो ग्राम पंचायत जिसका निष्पादन करती है। वैसे जो हमारी संविधान में चर्चा है, 11वीं अनुसूची में जो पंचायत हैं उन्हें 29 तरह के कार्य दिए गए हैं, लेकिन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायतों को कुल 31 कार्य दिए गए हैं। उन्हें हम कुछ कैटेगरीज में बांटने की कोशिश करते हैं। कुछ कार्य होते हैं जो प्रशासकीय कार्य हैं हमारे। प्रशासकीय कार्य से तात्पर्य है वैसे कार्य जैसे आप ये कह सकते हैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र इशू करना, लोगों का के शादी ब्याह का निबंधन करना। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं जो हमारे प्रशासकीय कार्य में आते हैं। जितने भी पेंशन योजना है या सामाजिक न्याय की योजना है उसमें हमारी ग्राम पंचायत में रिकमेंडेशंस करती हैं, अनुशंसा करती हैं। उसके अलावा कुछ सामाजिक जिम्मेवारी के कार्य हैं जिसमें आप सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये कह सकते हैं, जैसे हमारा भी हर घर नल का जल योजना है,
या फिर हमारा जो ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम है, या जो हमारा अभी गली हर घर में नली गली कार्यक्रम है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो सामाजिक जिम्मेवारी के तहत ग्राम पंचायतें करती हैं। आर्थिक उन्नयन के लिए, गांव के आर्थिक विकास के लिए हम कह सकते हैं जो हमारा मनरेगा का स्कीम है, या छोटे मोटे कुटीर उद्योग को जो हम मदद करते हैं ग्राम पंचायतों को, ऐसे जो कार्य हैं वो हमारे आर्थिक उन्नयन के कार्य के दायरे में आता है। इसके अलावा सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ग्राम पंचायतों की। समाज में लोग इज्जत से रह सकें, एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, ये जिम्मेवारी भी हमारी ग्राम पंचायतों की है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जागरूकता की है, चाहे वो अपने में से एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। महीने में एक बार इसकी बैठक होनी है, इसका कोई कोरम नहीं। निगरानी समिति का जो अध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता करता है। में जो हमारे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसे हम वार्ड कहते हैं, उसकी जितनी संख्या होती है उतनी ही हमारी निगरानी समिति होती है। और एक निगरानी समिति में 11 सदस्य होते हैं जो आपस में अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। वो निगरानी समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हो सकते। ये ध्यान देने की बात है कि वो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हो सकते। महीने में एक बार उनकी बैठक की बात है, एक बार उनकी बैठक होती है और इसका कोई कोरम फिक्स नहीं। निगरानी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और निगरानी समिति के सचिव के रूप में बैठक की सूचना देना, एजेंडा तैयार करना, बैठक की कार्यवाही लिखना, ये ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका में आता है। जो 6 अस्थायी समितियां हैं हमारे ग्राम पंचायत में,
उसमें जो उनकी सदस्यता है उसमें कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि उसके सदस्य हो सकते हैं। 2 को-ऑप्टेड सदस्य हो सकते हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि ना हों लेकिन वो विशेषज्ञ हों उस विषय के, तो उन्हें उसमें लाया जाता है। महीने में एक बार इनकी बैठक होती है और समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वही उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जो 6 स्थायी समितियां हैं उसमें से 2 समितियां हैं हमारी, जिसमें योजना समन्वय एवं वित्त समिति और लोक निर्माण समिति जो है उसके पदेन अध्यक्ष चूँकि मुखिया होते हैं तो ग्राम पंचायत सचिव की ये जिम्मेवारी बनती है और वो उस समिति के भी सचिव के तौर पे उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। ग्राम पंचायत की जो कार्यकारिणी है वो पूरे ग्राम पंचायत में एक होती है। मुखिया एवं सभी ग्राम पंचायत सदस्य उसके सदस्य होते हैं। 2 महीने में एक बार उसकी बैठक होती है। 50% उसका कोरम है और मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया इस ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और बैठक की सूचना देना, एजेंडा तैयार करना और बैठक की कार्यवाही लिखना, ये कुल मिला के हमारे ग्राम पंचायत सचिव के कार्य हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ संचालन नियमावली बनाई गई है, तो हमारे ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनके कुल 31 कार्यों की सी एक प्रस्तुति थी जो ग्राम पंचायत सचिवों की भूमिका जो हमारी ग्राम पंचायत है उसमें तय करती। इस प्रस्तुति में आप हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि इस प्रस्तुति से संबंधित जो कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे टेस्ट में, आप निश्चित तौर पे उसका सही उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद।